हे गाइस, आज रिव्यू करते हैं क्यूज़ॉर मिनी 12 वोल्ट 2 एम्पियर यूपीएस का और एंड में इसका एक रियल बैटरी बैकअप टेस्ट भी देखते हैं। पहले बॉक्स पे दिए गए स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। मेरे पास इसका 12 वोल्ट 2 एम्पियर वेरिएंट है जिसमें 2900 mAh की दो बैटरीज दी गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें जीरो लैग स्विचिंग, ओवरलोड प्रोटेक्शन, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन और लॉन्ग बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले 12+4 मंथ का वारंटी कार्ड मिलता है जिससे टोटल 16 मंथ की वारंटी मिल जाती है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसमें प्रोडक्ट को सेटअप और यूज़ करने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही इसमें हमें अलग अलग साइज़ के डीसी पैरेलल केबल्स और कनेक्टर्स मिलते हैं जिससे ये मिनी यूपीएस डिफरेंट राउटर के साथ ईजिली यूज़ किया जा सकता है। और फाइनली हमें मिलता है क्यूज़ॉर मिनी 12 वोल्ट 2 एम्पियर यूपीएस। डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और कॉम्पैक्ट रखा गया है। इसमें सिर्फ दो पोर्ट्स दिए गए हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट पोर्ट में राउटर का अडेप्टर कनेक्ट हो जाता है और आउटपुट पोर्ट से राउटर को पावर मिलती है। साथ ही एक पावर स्विच और एलईडी इंडिकेटर भी दिया गया है। नॉर्मल पावर सप्लाई के टाइम एलईडी ग्रीन रहती है एंड पावर कट होने पर रेड हो जाती है। अब देखते हैं इसका रियल लाइफ सेटअप। सबसे पहले मिनी यूपीएस के इनपुट पोर्ट में हमें राउटर के पावर अडेप्टर को कनेक्ट करना होगा। अब हम अपने TP-Link RJ-C6 राउटर की पावर केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देखते हैं इस राउटर की पावर रेटिंग। ये जो राउटर है ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर की पावर रेटिंग पर काम करता है और जो हमारा मिनी यूपीएस है वो है 12 वोल्ट 2 एम्पियर। सो ये राउटर उस यूपीएस से इजीली रन हो जाएगा। अब राउटर के ओरिजिनल पावर अडेप्टर को मिनी यूपीएस के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मिनी यूपीएस राउटर को पावर देने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद बॉक्स में दी गई ये 5.5 mm डीसी बैरल केबल को मिनी यूपीएस के आउटपुट पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्शन इनपुट पोर्ट के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। अब मिनी यूपीएस को साइड में रख देते हैं और राउटर की तरफ चलते हैं। 5.5 mm डीसी बैरल केबल का दूसरा एंड TP-Link RJ-C6 राउटर के पावर इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। अब मिनी यूपीएस का पावर स्विच ऑन कर देते हैं। ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है जो बताती है कि मिनी यूपीएस को पावर सप्लाई मिल रही है। राउटर को बूट होने में कुछ सेकंड लगते हैं और कुछ ही देर में राउटर सक्सेसफुली बूट हो जाता है। बूट हो चुका है। अब देखते हैं असली टेस्ट। पावर कट होते ही क्या ये राउटर बंद होगा या मिनी यूपीएस इसे चालू रखेगा। चलिए देखते हैं। जैसे ही इनपुट पावर डिस्कनेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट तुरंत रेड हो जाती है, लेकिन राउटर बिना किसी इंटरप्शन के चल रहा है। पावर वापस लगाते ही एलईडी दोबारा ग्रीन हो जाती है। ये है ज़ीरो लैग स्विचिंग। यही ज़ीरो लैग स्विचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है जिसकी वजह से पावर कट के बाद भी राउटर बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहता है। अब आते हैं बैटरी बैकअप टेस्ट पर। इस टेस्ट में सिर्फ TP-Link RJ-C6 राउटर को यूज़ किया गया है और इनपुट पावर को डिस्कनेक्ट करते ही राउटर सिर्फ क्यूज़ॉर मिनी यूपीएस की बैटरी पर चल रहा है और यहीं से हमारा बैटरी बैकअप टेस्ट शुरू होता है। बात और शेयर करना चाहूँगा, मैं इस क्यूज़ॉर मिनी यूपीएस को लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आज का बैटरी बैकअप रिज़ल्ट किसी नए प्रोडक्ट का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रियल लाइफ यूजेज के बाद का रिजल्ट है। ये लगभग 6 घंटे 50 मिनट के बाद इसकी बैटरी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है और राउटर भी ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है। ओवरऑल बैटरी बैकअप, ज़ीरो लैग स्विचिंग और परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरी तरफ से ये मिनी यूपीएस डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।